नीतीश चाचा पलटू चाचा कभी मत आइए हो हमरा यहाँ ना चाहिए केहू ना चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे नहीं यार, मतलब क्या बोलूं, अगर नीतीश जी इतने ही अच्छे होते, मेरी शादी के पहले से नीतीश जी हैं, तो मैं वहाँ रोजगार होता। मैं अपना ससुराल का मायका का सब छोड़ करके यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ, मैं नहीं रहती। और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। मगर ऑल मतलब टोटल यदि समूचे रूप से देखा जाए तो मोदी के टक्कर में अभी कोई भी कहीं नहीं ठहरते हैं। 24 तो मेरा फाइनल है भाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं से कोई वैकेंसी है ही नहीं किसी का, एकदम कन्फर्म। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं। देखिए कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है इससे। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, जो निचले स्तर लोगों के पास जो विकास हुआ, जो काम हुआ है, उसका कंपेयर करने वाला कोई नहीं है। और अभी एक बात जान लीजिए आप, मैं पूरे देश के वासियों से ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में 24 में भाई PM का वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बनना है। चाहे चुनाव हो या ना हो, मोदी ही रहेंगे। क्यों? काम ही जब मोदी बढ़िया कर रहे हैं तो मोदी ही रहेंगे, और कौन रहेगा? बढ़िया कर दिया। सारे बढ़िया, क्या क्या हल्का एक काम तो बताओ, किस काम में नुकसान हुआ उसके? सारे काम आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो लेकिन विपक्ष हर बार कहता है राहुल गांधी केजरीवाल, वो कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई, बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो गए। जो लूट के माल खा रहे थे वे बेरोजगार हुए हैं। मोदी जी ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी। उनकी टक्कर का कोई हो तो ना, या फिर कोई, हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के लिए सोचे। आपस में ही लड़ना होता है इन लोगों को। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, पैदा बिहार में हुई हूँ, शादी बिहार में हुई हूँ। नीतीश चाचा पलटू चाचा कभी मत आइए हो हमरा यहाँ ना चाहिए केहू ना चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे नहीं यार, मतलब क्या बोलूं, अगर नीतीश जी इतने ही अच्छे होते, मेरी शादी के पहले से नीतीश जी हैं, तो मैं वहाँ रोजगार होता। मैं अपना ससुराल का मायका का सब छोड़ करके यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ, मैं नहीं रहती। और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। तो थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी जी, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत वेल एंड गुड है। बस दैट्स इट। हाँ बिहार अच्छा, से क्या कहेंगे? नीतीश कुमार भी दावा ठोक रहे हैं बिहार से ही, आप भी बिहार से हैं, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। सरकार बिहार में बनना था आरजेडी की, वो सरकार बन गई है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, कुछ दिन का ही ये दोनों में गठबंधन है। और तेजस्वी का मुख्य मोटो है कि नीतीश बाबू को दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देना, और जदयू समाप्त होगा वहाँ, और वहाँ तेजस्वी सरकार में रहेगी, और वहाँ बीजेपी अभी विपक्ष में रहेगी। नीतीश का भविष्य नहीं। अब इसमें क्या सोचा आपने, किसको चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, अभी तक जो सच्चाई है, अभी मोदी के अगेंस्ट में कोई नहीं है। हाँ, विकल्प लोगों को मिलेगा तो सोचा जा सकता है, मगर अभी कोई विकल्प नहीं है। कुछ चीज़ कमी है मोदी जी में, जैसे मान लिए कि बेरोजगारी समस्या है, और भी कुछ समस्याएं हैं आर्थिक रूप से। मगर ऑल मतलब टोटल यदि समूचे रूप से देखा जाए तो मोदी के टक्कर में अभी कोई भी कहीं नहीं ठहरते हैं। मेरा नाम सिकंदर आलम है। हम अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर और जिला परिषद प्रतिनिधि भी हूँ हसनपुर प्रखंड से। मैं क्षेत्र संख्या मेरा 47। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? 24 तो मेरा फाइनल है भाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं से कोई वैकेंसी है ही नहीं किसी का, एकदम कन्फर्म। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं। देखिए कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है इससे। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, जो निचले स्तर लोगों के पास जो विकास हुआ, जो काम हुआ है, उसका कंपेयर करने वाला कोई नहीं है। और अभी एक बात जान लीजिए आप, मैं पूरे देश के वासियों से ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में 24 में भाई PM का वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बनना है। रही सवाल अल्पसंख्यक लोगों का, तो एक भी अल्पसंख्यक समाज के लोग बता दे, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जो मुस्लिम के नेता हैं, कोई सी ऐसी विकास हुई है जिसमें मुझे अनदेखी की गई है? सब में मेरी बराबरी का शेयर मिला है, चाहे कोई भी विकास हो, जहां से भी पूछ लीजिए, मैं आपको बताने को तैयार हूं। राहुल गांधी तो कहते हैं भैया जब से भाजपा आई है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है।
देखिए, जहाँ तक सवाल है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, उनको अपने चश्मे से देख रहे हैं वो। एक बार देश के चश्मा से देखें कि बेरोज़गारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। वो तो विपक्ष के लोग हैं, वो तो हर वक्त चाहेंगे कि हर वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें। उनको तो अपना दिखता नहीं है, लेकिन हमारे भाजपा के नेताओं का सब कुछ दिखता है। ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के लोग खुशहाल हैं, अच्छे हैं, कहीं से कोई चीज़ की कमी हमारे देश में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश नंदनी है, लखनऊ से आए हैं। अच्छा, 2024 में जब चुनाव होंगे तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को जी, क्यों मोदी जी को क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को पूरे विश्व परिदृश्य पे जो स्थान मुकाम हासिल कराया है वो आज तक अभी कोई सरकार नहीं करा पाई है। जो गुलामी के शासन के अंग्रेजों के जो भी प्रतीक थे उस सबको हटा के हमारे देश के प्रतीकों को ला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो हम तो उन्हीं को ही चाहते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, भारत जोड़ें, अच्छी बात है, भारत तो जुड़ा हुआ है और भी आगे जुड़ा रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो गुण नहीं है जो उनमें है। शायद उम्र का अंतर हो। उसमें वो क्या गुण नहीं है? नरेंद्र मोदी जी में उम्र का अंतर है, अनुभव का अंतर है, इसलिए वी वांट हिम। आप बिहार से हैं? नहीं, नो, बिहार से नहीं है, यूपी से। नीतीश कुमार भी दावा ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स प्लीज। क्या नाम है? शाजिया, कहाँ से आए आप लोग? पहाड़ी भोजला। कैसा लगा इंडिया गेट पे आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके? दूसरी दफ़ा आए। कितना बदलाव दिखा है यहाँ पे? काफ़ी बदलाव हुए। देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? किसको चुनेंगे? देखेंगे भी और काम देखते हैं कितना अच्छा करते हैं, जब बताएंगे। अच्छा, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सारे लोग प्रधानमंत्री की रेस में हैं। क्या इनमें से कोई बन सकता है? ये बताएंगे वो। राहुल। क्या नाम है? अल्ताफ। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? राहुल गांधी भी है रेस में। नहीं, केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं सारे। बिजली भी फ्री कर रखी उन्होंने। फ्री तो उन्होंने दारू भी करी थी एक के साथ एक। वो तो काम गलत है, वैसे जो काम करा है वो तो काम गलत करा था उन्होंने। वो तो कह रहे थे गरीबों को दे रहे हैं फ्री में एक के साथ एक। तो जान से खेलना है, वो तो जानलेवा है। दारू पीना तो तुम्हें पता ही गलत ही चीज़ है। जो काम करना चाहिए वो तो फ्री, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये काम गलत किया था उन्होंने। वो तो कह रहे थे प्रधानमंत्री भी तो फ्री में बांट रहे हैं, तो हम बांट रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अपनी अपनी सोच है सबकी। कह रही अपनी अपनी सोच है। दारू का जो उन्होंने पिंक ठेका महिलाओं के लिए भी खोल रखा था और एक के साथ एक दे रहे थे, ये ठीक था क्या? ये गलत है भाई। जो पीता है वो छोड़ भी नहीं सकता। जिसके लिए जो पीते हैं उनको तो अच्छा ही ले, पर हम लोग नहीं करते, तो इसमें तो ये गलत तो गलत ही है। 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो किसको चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री? थोड़ा इधर आ जाइए। तो मोदी है। क्यों? अच्छा, चुनाव हो या ना हो, मोदी ही रहेंगे। क्यों? काम ही जब मोदी बढ़िया कर रहे हैं तो मोदी रहेंगे, और कौन रहेगा? बढ़िया कर दिया। सारे बढ़िया। क्या हल्का एक काम तो बताओ, किस काम में नुकसान हुआ उसके? सारे काम आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो लेकिन विपक्ष हर बार कहता है राहुल गांधी, केजरीवाल, वो कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई, बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो गए। जो लूट के माल खा रहे थे वे बेरोजगार हुए हैं। वे बेरोजगार नहीं हुए जो मेहनत का खा रहे थे। बेरोजगार लूट का माल खाने वाले हुए हैं। और पूछो सवाल। अच्छा, केजरीवाल गुजरात में भी दावा ठोक रहे हैं वहाँ सरकार बनाने की। वो कह रहे हैं हमने पंजाब में बनाई है, गुजरात में ही बनाएंगे। क्या लगता है आप? जो दिल्ली वालों से गलती होगी वो पंजाब वालों से गलती होगी। गुजरात वाले मूर्ख नहीं है, वे नहीं करेंगे ऐसी गलती। क्यों? झूठे आदमी को देके। वहाँ भी फ्री का ऐलान कर दिया है जनता को, बिजली फ्री, पानी। वो झूठा है, फिर उसके घर से थोड़ा जा रहा है। टैक्स के पैसे तो पब्लिक के ही है। भाजपा वालों को बताते हैं एक नंबर का झूठा, और सबसे ईमानदार पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। कहाँ से ईमानदार लगी वो? क्या काम ईमानदारी करा उसने? क्यों ली इसकी वापसी सिर्फ आपके ठेकों की उसने? ईमानदार तो ना लेता। मोदी ने कौन सी वापसी ली आज तक जो लागू करे? देश हित में करे सारे काम उसने। इसने एक भी काम नहीं करा देश का। कभी सबूत मांगता है, सर्जिकल स्ट्राइक, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है। और कह रहे हैं हमने सवालों से बच के भाग जाता, छोड़ के। सवाल एक का जवाब नहीं देता अगला।
वो तो कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक आम, और महिलाओं को डीटीसी बस में यात्रा फ्री करा है। उसमें तो इसके चमचों का इलाज हो रहा है, उसके अंदर तो इसका किसका इलाज कर रहा है? वो किसका इलाज हो रहा है? क्यों भगवत मान आया था दिल्ली में अपोलो में ठहरने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक में ठहरा था उसे। 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं देखो उम्मीदवार ही अभी कंफर्म नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं देखो मतलब हम तो ऐसा हैं कि सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। अभी आप पहले उम्मीदवार करो तब तो कुछ समझ आए। अभी ले देखे तो मोदी जी हैं, और लगता भी है भाई मोदी जी जैसा चला रहे हैं हमारे हिसाब से तो ठीक है। हमें जो चाहिए थोड़ी बहुत, देखो हर सरकार कभी 100% सही नहीं हो सकती, कोई भी हो। और रही बात नेताओं के खाने की, वो कांग्रेस रहेगी तब भी खाएंगे, बीजेपी रहेगी तब भी खाएंगे, आप आएगी तब भी खाएंगे। उनका काम खाना है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली क्या है, इलेक्शन में पैसा लगाया। आज मैं या आप इलेक्शन लड़े हुए ना वार्ड पार्षद का, उसमें भी पैसा लगता है, तो वो कमाएगा कहाँ से? वो वहीं से कमाएगा। अगर आपको बंद कराना या तो आप इलेक्शन कम करवाओ। अब अगर इतने फ्रिक्वेंटली इलेक्शन होंगे तो होंगे, और बाकी चॉइस तो जो है फिर वो बीजेपी ही है सर, हमारी तरफ से तो। बीजेपी, हाँ हमारी तरफ से बिल्कुल। राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये भी दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है ना, ठोकने का तो मैं भी दावा ठोक सकता हूँ, पर समस्या मैं आपको बोला ना, फेस होना चाहिए। फेस अभी उनका खुद का डिसाइड नहीं है। अभी राहुल गांधी को सबसे बड़ी समस्या है, राहुल गांधी बीजेपी से लड़ रहा है। आप वो डाटा उठा के तो देखें, अगर आप पुराना डाटा देखोगे ना, बीजेपी की वोट परसेंटेज 40 है, 40 में +- 10 होते हैं। घट किसकी रही है? कांग्रेस की। और कांग्रेस की जो घटी है वो कहाँ जा रही है? आम आदमी। आज दिल्ली की आप बात करो, आम आदमी चली गई, कांग्रेस साफ हो गई। किसने ली उसकी सीटें? आम आदमी ने। पंजाब में किसने ली? आम आदमी ने। अभी गुजरात में भी बीजेपी की जो सीटें आनी है +- 10 होगी, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल ज़्यादा जा रहा है। सबसे ज़्यादा सीटें किसकी जाएगी? कांग्रेस की। पिछली बार 99 आई थी, अभी अगर 20 भी आ जाए तो बता देना। तो उनको पहले खुद को सोचना चाहिए राहुल गांधी जी को कि मुझे लड़ना किससे। उनका अभी वही क्लियर नहीं है कि मुझे बीजेपी से लड़ना है, आम आदमी से लड़ना है। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ वो है। दूसरा, पब्लिक उनको इतना सुनना नहीं चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें होमवर्क करना पड़ेगा कि क्या करना है उन्हें आगे। वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, पैदल चल रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है उन्हें 24 में? क्या मेरे हिसाब से तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। भारत जोड़ो आप 22 में कर रहे हो, 24 में चुनाव है, 2 साल में यहाँ 6 महीने बाद आदमी भूल जाता है, तो 2024 तो बहुत दूर की बात है। आज आप देखो, आज किसी का रेप हुआ, 2-4 वीक चलती है, फिर वो बंद हुआ, भूल गया। तो 2024 और 2022 में तो बहुत अंतर है, अभी सब भूल जाएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में होना क्या है भाई, आपको पूरे शहर में भी आप पैदल चल के बोलो, चाहे एक स्टेज पे आप बोलो, अल्टीमेटली आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। उसके लिए आपको कुछ मुद्दे तो उठाने चाहिए। आप ले दे के बीजेपी के मुद्दे उठाओगे, अरे देश के इतने मुद्दे चल रहे हैं, उन पर उठाओ ना आप। आज आप नॉर्मल सी बात करो, आईएएस के बेटे को क्यों अगर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, अगर आईएएस का बेटा कोई हो चुका किसी भी कैटेगरी से हो, उसको क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उस पर बात उठाए ना। आज मैं बता रहा हूँ, अगर जो मकान बनाने वाला मजदूर है ना, आप कहीं जाके देखिए, मकान बनाने वाले मजदूर के बच्चे आज भी रेत में खेल रहे हैं। आप चाहिए ना, पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम लीजिए, किसी मल्टी में काम हो रहा हो, किसी घर में काम हो रहा हो, उसकी मजदूरी जो मम्मी पापा तो वहाँ ईंटें उठा रहे हैं, वो बच्चा रेत पे ही खेलता रहता है। वहाँ ध्यान नहीं है, गरीब गरीब कर रहे हैं, वो मेन गरीब है, वहाँ कोई नहीं देखेगा। आज ई रिक्शा वाले आप दिल्ली में देखो, मेरे यहाँ तो इतने ई रिक्शा नहीं दिखते हैं। साइकिल रिक्शा वाले देखो, बेचारे साइकिल रिक्शा वाले मेट्रो से वहाँ लेके जाते हैं, उनका घर परिवार बिहार में रह रहा है, ठीक है। एक मेरे वहाँ मैं पांडव नगर में रहता हूँ, वहाँ पे एक मकान, एक कमरे में 8 रिक्शा वाले रहते हैं, ठीक है। अब उनका परिवार वहाँ पल रहा है, वो वहाँ उनको गरीब नहीं दिखता है, उनको पता नहीं कौन से गरीब दिखते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है। मतलब बातें अरविंद केजरीवाल जी भी, हमारा मॉडल अच्छा है, हमारा मॉडल अच्छा है, वो स्कूल उन्होंने नो डाउट अच्छे किए हैं, लेकिन सब नहीं किए हैं। वहाँ पे टीचर्स की फैसिलिटी नहीं बढ़ाई है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, टीचर नहीं है वहाँ पे, तो वो सब समस्या है। मतलब क्या नाम है? त्रिवेणी पालीवाल। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखना चाहते, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024? मोदी जी ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी। उनके टक्कर का कोई हो तो ना, या फिर कोई, हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के लिए सोचे। आपस में ही लड़ना होता है इन लोगों को। सबसे बड़ा फोकस इन सब का क्या होना चाहिए? जनता होनी चाहिए, उसी के बारे में उनको, तो फिर कोई अच्छा कार्य तो है। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं भी राजस्थान हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। तो राजस्थान से आप जी। तो क्या लगता है, जैसे गुजरात में भी केजरीवाल जा रहे हैं, वहाँ भी सरकार बनाने की कह रहे हैं, क्या लगता है आपको वहाँ दे पाएंगे? पता नहीं। जैसे फ्री का दिल्ली में उन्होंने जो अपनी योजना का वो दे रहे हैं, बिजली पानी
फ्री। गुजरात में भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सरकार बनते ही फ्री कर देंगे बिजली पानी। क्या कहेंगे इस पर आप? बिजली पानी जो फ्री होता है वो सिर्फ गरीबों को बेनिफिट होता है उस चीज़ का, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें लाभ होता है। बाकी ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजली अगर फ्री नहीं होगी तो कोई लेगा नहीं, फिर भी उनको ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो उसको लेंगे ही ना। बस सिर्फ बिजली पानी और इनको फ्री करने से कोई इतना खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए उन्हें। अच्छा, जनता को जो फ्री बिजली पानी बस डीटीसी बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री ये देना चाहिए? एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। गलत कैसे? अभी बहुत सारे गरीब है उनके लिए तो उनको तो फ़ायदा होगा उस चीज़ का, बाकी जो देश का ही उसमें विकास नहीं हो पाता है, उनको जो इनकम होती है वो इनसे भी होती है, वो नहीं हो पाती है, फिर वो कहीं ना कहीं करप्शन वगैरह उनसे लेते हैं। इससे अच्छा है ना कि आप चाहे लो पर कहने का मतलब आपका ये है कि फ्री देके किसी राज्य का विकास नहीं कर सकते? हाँ, विकास करना है और चीज़ों में करो ना। तो उसमें फ्री की बात है ना, लड़की के पास आईफोन है, वो फ्री में बस में यात्रा कर रही है, वो तो अफोर्ड कर सकती है ना। आपको हर जगह तो हर चीज़ फ्री नहीं दे सकते ना। जिसके पास आईफोन है वो बस में यात्रा कर रही है और उसको आप पैसे नहीं ले रही, तो वो गलत है। बेचारी जो गरीब मजदूर है उनका क्या? आज मान लो मेरे ऑफिस में एक पियोन है, वो द्वारका से आता है, ठीक है, उसकी सैलरी 10-15 हज़ार होगी, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। और वही लड़की अगर द्वारका से आए पूरी दिल्ली में कहीं भी घूमे, आईफोन जेब में 50 हज़ार का फ़ोन ले रखा, चाहे EMI पे ले रखा, उनका फ्री है।